का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 15 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो अब एक्सरसाइज की होगी। मैंने हर एक थ्योरी, हर एक प्रकार से आपको प्रेडिक्स करवाया, हर एक क्वेश्चन का प्रेडिक्स कराया, हर एक टाइपाइज करके पढ़ाया ताकि आप लोगों को पूरा समझ आ जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है बहुत लोग एक्सरसाइज बना लिए होंगे। फिर भी मेरे को सबके लिए काम करना है। तो आइए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। और हाँ, एक और बात, मैं दोस्त अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में खुद से लिखिएगा। एग्जाम में मतलब कॉपी में अब खुद से लिखिएगा। और एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसका सोल्यूशन केवल करना रहेगा। तो मैं केवल सोल्यूशन करूंगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो लेट लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। अपने कॉपी पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं किताब से कुछ बातें लिखा हूं, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो ये सारी बातें हमने क्वेश्चन से लिख लिया है। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रहा था ना, याद है, टाइप 1 करके मैंने कराया है। तो उसमें बोला है बी समकोण है, मतलब बी यहाँ पर होगा, बाकी के कोई कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद ए बी बोला है 24, ए बी कितना 24 बोला। फिर BC कितना बोला 7 बोला। अब हमें देखिएगा क्या निकालना है, हमें AC निकालना है, AC निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब AC इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे कर्ण बराबर होता है ना अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब तो तेजी से मैं भी बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, मुझे उम्मीद है। ओके, तो AB का वैल्यू कितना 24, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस BC कितना है 7 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिएगा, बहुत अच्छा। उसके बाद समझिएगा, ये 24 का स्क्वायर कितना दोस्त 576, 7 का 49, तो अंडर रूट जोड़िएगा 625, 625 का वर्गमूल 25, यानी इसलिए लिख देते हैं AC बराबर कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिला। ये जो AC है वो कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिला। तो जब AC मिल गया तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए सब निकाल सकते हैं। तो मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आगे अब फिर से लिखेंगे। अब साइन ए बराबर, तो बोलिएगा साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। एक और बात, क्या बोल रहा है, थीटा कौन है, ये वाला थीटा है। तो ये ध्यान से समझना है, थीटा कौन है, ये वाला है। तो थीटा के सामने वाला लंब ये होगा ना, और कर्ण ये बच गया आधार, तो ये याद रखना होगा। और ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन, ये, यानी BC या बटा में AC। तो BC कितना है 7 है, AC कितना है 25 है, यानी 7 बटे 25, एक आंसर मिला। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, कॉस ए आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है, ये वाला है AB। अब इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराया है, होमवर्क भी दिया है बहुत सारा। AB कितना है 24 है और AC बोलिए 25 है, हो गया 25 आंसर। अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या निकालना है, तीसरा। चलिए लिख देते हैं पहला, इधर पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा में क्या निकालना है, साइन C, यानी अब थीटा कौन है, ये वाला है। तो थीटा जब ये है तो चेंज होगा ना, लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। तो अगेन साइन C लिखेंगे। अब साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब AB बटा में कर्ण AC। तो AB वैल्यू बोलिए 24 और इसका बोलिए 25, हो गया आंसर। फिर cos C आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, कर्ण AC। तो BC बोलिए 7 है, AC बोलिए 25 है, हो गया आंसर। आपने देखा कितना थ्योरी पढ़ाने का इंटरेस्टिंग फायदा यहाँ पर मिल रहा है ना आपको, मतलब उछल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए ठीक है, इतना उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, बुक में दिया गया, अपना बुक देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। कब, जब इतना दिया है तब। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं
दिया है, क्या दिया है दोस्त, तो पी क्यू दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, फिर पी आर दिया कितना दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना दिया। इसलिए लिखेंगे अब क्या निकालना, क्या है क्यू आर। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है ना, आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा वैल्यू थोड़ा बोल दीजिए, पी आर कितना, तो आंसर है 13, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस पी क्यू 12, इसका भी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा 25 होगा, और उसके बाद इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी इसलिए लिख देते हैं क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर कितना मिला हमें 5 सेंटीमीटर मिला। तो अब लिखेंगे, अब ज्ञात क्या करना है, तो आपके बुक में दिया गया है ना tan p माइनस कॉट आर, दिखाई दे रहा है। चलिए लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर बराबर, चलिए tan p, थीटा कौन, ये वाला थीटा है, तो थीटा ये, तो लंब ये, कर्ण ये, आधार ये, तो क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, यानी क्यू आर माइनस पी क्यू होगा ना, माइनस कॉट आर, अब थीटा कौन, ये वाला थीटा, तो लंब ये वाला हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए, जैसे tan थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा, यानी पी क्यू होगा ना, 1 मिनट, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, माइनस लंब यानी पी क्यू, यही ना होगा। अच्छा वैल्यू देखते हैं, क्यू आर का बोलिए कितना है 5 है, पी क्यू बोलिए पी क्यू कितना, तो आंसर है 12 है, माइनस क्यू आर कितना दोस्त 5, फिर से 12, घटेगा तो 0, हो गया आंसर। कितना आसान काम था, है ना। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अरे देखिएगा एक्सरसाइज बहुत जल्द कंप्लीट होगा, आप टेंशन में मत रहिए। और बहुत लोग कॉल कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट होगा क्या, तो आंसर है हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कोर्स का टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसानी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में किताब में आपके दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो निकालना है कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। चलिए ये निकालना है, तो मैं आपको याद होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, ये बात याद है ना। तो लिखेंगे यहाँ, बताइए p बराबर कितना 3, h बराबर 4, इसलिए b बराबर क्या होगा, तो आंसर है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, चलिए बहुत अच्छा। h का वैल्यू बोलिए 4 है, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस p 3, इसका भी स्क्वायर। 4 का बोलिए 16 माइनस 9, घटेगा तो √7, ये √7 आया, 7 है दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, 7 है। ओके, निकालना क्या है, तो आंसर है कॉस ए टेन ए निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी b/h। b बोलिए कितना आया, √7 आया, कर्ण बोलिए कितना है 4 है, लिख लिया, हो गया आंसर। फिर tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी p/b, लंब बोलिए कितना है 3 है, आधार √7, हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, ये आपकी बुक से मैंने लिखा है, दिया है 15 cot a बराबर 8, तो यहां से दोस्त cot a बोलिए कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है cot a बराबर हो जाएगा 8, और ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, यानी cot a बराबर कितना मिल गया 8/15, और cot थीटा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है, ठीक है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना 8, उसके बाद h बराबर p है, p बराबर 15, इसलिए h बराबर क्या होता है बोलिए p² प्लस b²। ये फॉर्मूला पता है बहुत पहले। अच्छा इतना तेज बता रहे हैं, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग कि तेज बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत स्लो बताना कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है, इसमें सोच रहा हूँ थोड़ा तेज बता करके खत्म कर दूं। तो आप लोग कमेंट करिए, इस वीडियो में कमेंट आना चाहिए आप लोग को कि हाँ तेज बता रहे हैं तो समझ आ रहा है, आप लोग का कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पी स्क्वायर, पी वैल्यू कितना है 15, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस बी 8 है, इसका भी स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर कितना तो 225, 8 का 64, जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। यानी हमने कर्ण कितना निकाल लिया 17 निकाल लिया। लिखेंगे इसलिए अब क्या निकालना है साइन ए, तो लिख लिया साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण यानी P बाई एच। P कितना 15, H कितना 17, लिख लिया 17, हो गया आंसर। उसके बाद देखिएगा अब क्या निकालना है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा नहीं याद है तो कॉस थीटा याद है ना, बोलिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H बाई बी। तो H बोलिए कितना, तो आंसर है 17 है, B बोलिए कितना है 8 है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत कोई डाउट है, कमेंट आना चाहिए कि हाँ समझ आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो से स्लो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ओके करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो आपके बुक में एक लाइन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। मतलब कि सेक थीटा दिया है और बाकी के जो 5 है ना, टोटल 6 होता है, तो बाकी के जो 5 है उसको ज्ञात करना है इसकी मदद से। कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो हम लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है कर्ण बटा में आधार होता है। तो लिखेंगे यहाँ H बराबर 13, B बराबर 12। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि अगर H B पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। तो इसलिए P निकाल लिया, क्या होता है सूत्र H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना। चलिए H बोलिए कितना है 13 है, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस B कितना है 12 है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, कर लिया। 13 का बोलिए 169, 12 का बोलिए 144, घटेगा तो 25, कितना मिला 5 मिला, 25 का वर्गमूल 5, P कितना आया 5 आया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। इसलिए साइन थीटा पास निकालना है ना, तो साइन थीटा निकाल रहे हैं। ओके साइन थीटा लंब बटा में कर्ण होता है, नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद कर लीजिए, हर हर बोल, ठीक है। तो बताइएगा दोस्त लंब कितना है, तो आंसर है 5 है। कर्ण बोलिए कर्ण कितना 13, 5/13 हो गया आंसर 1। आगे बात कर लेते हैं कॉस थीटा, क्या होता है आधार बटा कर्ण, बोलिए आधार कितना 12, कर्ण बोलिए 13, हो गया काम खत्म। आगे बात कर लेते हैं tan थीटा लंब बटा में आधार, तो लंब बोलिए लंब कितना है 5 है, देख लीजिए यहाँ पर, आधार बोलिए 12 है, हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा आधार बटा में लंब, तो सिंपल tan का उल्टा कॉट, तो 5/12 का उल्टा 12/5 हो गया। लास्ट निकालना रह गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा NH बाई P, तो H बाई P, तो H बोलिए दोस्त 13 है और P 5 है, हो गया आंसर। कितना आसान है इसको नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इतना उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मैं थ्योरी वाला कॉपी पर आप उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत बार आया है, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूं और आपको फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। सुनिएगा ध्यान से, कुछ बातें दिया है और कुछ बातें प्रूफ करने को बोला है। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, उस त्रिभुज में चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि A और B न्यून कोण है, इस बात का मतलब ये है कि कभी समकोण बन नहीं सकता ये, क्योंकि न्यून कोण का मतलब क्या है 90 डिग्री से कम, तो कभी भी समकोण तो हो नहीं सकता है। अच्छा तो ऐसे में C 90 डिग्री होगा, इसलिए मैंने C यहाँ पर रख दिया, बाकी के A B को कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ये समझ आया बात, ओके। चलिए ये समझ आया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण
त्रिभुज है। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, लिखेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे एक बात, दिया है, क्या दिया है दोस्त, तो क्वेश्चन में दिया है कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो इस बात का मतलब ये है, इसलिए सी बराबर 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों न्यून कोण है, एक त्रिभुज में 3 कोण, तो जब दोनों ये न्यून कोण है तो ये बचा सी, तो सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, फिर लिखेंगे तथा cos A बराबर cos B। अब ये कहां से लिख दिया, तो आंसर है बुक से लिखा है हमने, ठीक है ना, cos है। अच्छा, अब लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है कोण A बराबर कोण B। अब सुनिएगा इसको कैसे मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर। तो सबसे पहला हम दोस्त ध्यान से बात कर लेते हैं, कैसे प्रूफ करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम इतना समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ किया नहीं, क्या कर लिया, सबसे पहला काम मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ये क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो सीधी सी बात है सी 90 डिग्री होगा। तो और ये भी दिया है कि cos A बराबर cos B, तो साबित करना है, इतना होता है। तो मैं एक बात पहले लिख लेता हूं, यहां पर दिया है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, अब cos थीटा क्या होता है, थीटा कौन है, ये वाला है ना, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा AC, और बटा में देखिएगा ध्यान से थोड़ा दोस्त, AC और बटा में क्या, कर्ण कौन हो जाएगा, AB, कर लिया AB इक्वल टू cos B। अब थीटा ये है, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा ये BC और कर्ण AB। अब इसके बाद देखिएगा दोस्त, ये AB से ये AB कट जाएगा, कटेगा ना, कोई डाउट है, नहीं है, चलिए डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या मिला इधर, AC बराबर BC। तो क्या हम देख रहे हैं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज का क्या नाम देते हैं, मैंने कुछ पीछे वाली वीडियो में बताया है, एक दो पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया है कि उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, मैं सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर ये दो भुजाएं आपस में इक्वल है, तो जब मैं ऐसे अगला तीसरा भुजा जब डालूंगा तो यहां पर भी उतना ही कोण बनेगा जितना कि यहां पर बन रहा है। क्योंकि क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल है। इस कारण से जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा। तो इस बात से लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B। हो गया प्रूफ, समझ आया क्या हमने किया, मेन काम था यहाँ पर कि ये बताना कि हाँ ये जो त्रिभुज हमने लिया है वो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो जितना यहाँ कोण बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा। इस बात का मतलब है कि कोण A किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। प्रूफ कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी वाले कॉपी पर नोट करें और एक्सरसाइज वाले कॉपी पर आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इतना होता रही, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए देखते हैं। क्या दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है। तो हमें दो पार्ट दिया है, ये और ये निकालना है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा इधर। आपको पता होगा cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ये याद है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये बात अच्छा से आपको याद है। अब हम यहाँ पर चूंकि अगर आधार पता है लंब पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो इधर ही लिख लेते हैं। तो h बराबर देखिएगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है ना। क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर होगा ना, समझ आ रही है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, करेंगे तो 113, जोड़ेंगे तो रूट 113, कर्ण कितना है रूट 113। अब क्या करेंगे, पहला हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और बहुत लंबा सॉल्यूशन करना पड़ता है। इजी क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, लगा दिया फॉर्मूला। कोई डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छा। अब बताइएगा a, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 1 है ना, 1 का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बताइएगा दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत भगदड़ मचने वाला है। देखिएगा यहां से आपको एक काम करना है दोस्त, वो ये कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है, चलिए कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इस बात का मतलब क्या है, जितना दिया है उसका स्क्वायर कर देना है। ये आप नहीं भी निकालते तो चलता, ठीक है। और अगर आपने निकाला है तो एक काम करिएगा, मन होगा अगर सेकेंड मेथड से बनाने को, तो क्या करिएगा, साइन थीटा बराबर लिख दीजिएगा लंब बटा कर्ण, वैल्यू रखिएगा, तो बहुत लंबा जाता है। इजी ये है, मैंने कर दिया। अच्छा, कॉट थीटा कितना है, 7/8 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया। तो 7 × 7 = 49 और 8 × 64 हो गया आंसर। इसमें भी वही काम करना है, इसका स्क्वायर कर देना, यानी 7/8 का स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 जो था ना बहुत आसान था, और एक ही क्वेश्चन को डबल कर दिया था अगर मैं बोलूँ तो। अगर आप सोल्यूशन नहीं करने का मन है इतना, तो आप वैल्यू रख करके बना सकते थे, तो थोड़ा लंबा जाता है। ये ना आंसर इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज होगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी है जो आप लिख सकते हैं अपने किताब से, अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। क्या किताब में दिया है दोस्त कि 3 cot a बराबर 4, तो सोचिए जब 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4, और गुना में है तो भागा में होगा, है ना। तो आपके बुक में ये भी बोला है कि जांच करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमें जांच करना है। चलिए, तो आपको ये भी बात पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, आधार बटा में लंब होता है ना। तो जब आधार बटा लंब होता है तो यहां से हम निकाल लेंगे लिख करके कि यहाँ b बराबर कितना दोस्त, तो आंसर है 4, p बराबर 3, तो h निकाला जा सकता है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 2 3 होता है ना। तो तीनों को हमेशा निकाल ही लेना है, और 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेना होगा। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। इसलिए h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना। तो ये रहा आपका रूट 25, देखिएगा नीचे, चलिए इधर लिख देता हूं, रूट 25 का वर्गमूल दोस्त 5, यानी ये 5 है, यानी हमें h कितना मिल गया, तो आंसर है 5 मिला। बात समझ आ रही है, चलिए बहुत अच्छा। तो अगर ये हमें 5 मिला तो अब जांच करना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे, अब दोनों को कर लेते हैं, लिख लेते LHS पार्ट इक्वल टू LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, लंब बोलिए कितना है, 3 है, 3 लिख लिया, आधार बोलिए 4 है, और इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर। और नीचे भी यही काम करना है, बस साइन चेंज कर देना, मतलब माइनस है तो प्लस कर देना है, तो कर लिया। ये बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है। ओके, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1,
फिर देखिएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 हो सकता है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा 16 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर करिएगा तो 16 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 16 माइनस 9 होगा ना, 16 माइनस 9, ये बटा पका तो घटाव है और नीचे बटा पका जोड़, तो ये रहा 16 दिखाई दे रहा है, 16 नीचे भी है और ये 16 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9, तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो दोस्त 7 होगा और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 होगा। तो ये आंसर नहीं है, हमने एलएचएस पार्ट लाया कितना 7/25। अब हम आरएचएस पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम कहेंगे प्रूफ हो गया, नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं प्रूफ नहीं है। तो चलिए इसको उतारिए, अब हम इसको रफ कर लीजिएगा ध्यान से। अब अपने कॉपी पर लिखिएगा अब आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस इतना है मैंने लिख दिया, ओके। अब बताइएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ढूंढिए कितना है, तो 4 है और कर्ण कितना आया था, 5 आया था ना, तो 5 इसका क्या कर देना है स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो आंसर है 3 है, कर्ण 5 आया है ना, तो 5 इसका क्या करना है आंसर है स्क्वायर कर देना है, कर लिया। 4 का स्क्वायर बोलिए थोड़ा जोर से, बहुत अच्छा 16, 5 का स्क्वायर 25, बहुत अच्छा, माइनस इसका बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आंसर है 25 होगा, 25 ही ना होगा एलसीएम। चलिए बहुत अच्छा। अब ये रहा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 और देखिएगा 16 में से 9 घटाइएगा तो 7/25, 7/25 दिखाई दे रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 7/25 आया आरएचएस पार्ट भी और एलएचएस पार्ट भी 7/25 आया। इस बात का मतलब क्या है कि एलएचएस बराबर, यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन में था कि यहाँ इक्वल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ लास्ट लाइन दोस्त यहां से लिखिएगा, इधर समझ रहे हैं ना, लिखेंगे यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए लिखेंगे हाँ है प्रूव्ड। क्यों, क्योंकि बोला था ना कि जांच करे, तो कहेंगे कि हाँ है। क्यों है, क्योंकि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल हो गया, इसलिए है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। चलिए इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं कि कैसे उतारना है। वो पहले उतार लेना था जो मैंने मिटाया उससे पहले, और उसके बाद ये, फिर यहां से उतारना है और लास्ट में से उतारना है। ठीक है, चलिए मैं अब रफ करता हूं 9 आपके बुक से, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन और उसके बाद मैं बताता हूं इसको कैसे सोल्यूशन करना है। सुनिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, मैंने एक त्रिभुज बना लिया है एबीसी और इसमें बोला है बी समकोण है, यानी बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, मैंने कर दिया ये, ओके। फिर बोला है कि यदि tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। अच्छा, तो फिर बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या बोला है, मैं पहले बात बता दूं, पहले यहां से h निकाल सकते हैं, h निकालेंगे ना, क्योंकि h की आवश्यकता है आगे, इसलिए निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, तो आंसर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो h बराबर लिख लेते हैं इधर, अंडर रूट p कितना है, तो आंसर है 1 है, इसका करना है स्क्वायर, b कितना है √3 है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, कर लिया, ओके। उसके बाद अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो h बराबर अंडर रूट 4 होगा ना 4, तो फाइनली जवाब क्या रहा, इसलिए h बराबर 2, यानी h हमें कितना मिल गया 2 मिल गया। तो दोस्त अब क्वेश्चन के मुताबिक अब हम बात करते हैं, चलिए इस तरफ कर लेते हैं। तो पहला आपके बुक से लिखा गया है, मैं इसको लिख देता हूं, ओके दोस्त, मैंने ये जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया है, अब इसका सोल्यूशन करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। इसका साइन ए बोला है इंटू कॉस सी, फिर बोला है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है, ओके। सबसे पहले तो साइन ए बोला है, यानी थीटा इसमें क्या है ये वाला है, तो अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब कौन, बीसी, कर्ण कौन, हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, गुना कॉस सी, अब क्या है कि आंसर है कि ये थीटा है, तो थीटा ये है तो लंब ये होगा।
और चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो लंब ये है तो आधार ये होगा यानी BC और कर्ण हमेशा AC प्लस cos A। अब इसमें बात किया है थीटा ये है तो लंब ये आधार ये यानी आधार बटा कर्ण यानी AB बटा में AC गुना साइन सी ढूंढिए यानी थीटा ये अब हमारा ये है ना। तो जब थीटा ये है तो लंब ये होगा तो हमारा हो जाएगा AB बटा में AC। ये बात समझ आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका वैल्यू केवल हमें रख देना है तो बहुत इजी होगा अब यहां से बनाना। एक काम करते हैं कि tan A, क्या बोला है tan A, तो tan A में सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। tan A लंब बटा आधार होता है तो थीटा ये है तो लंब ये होगा ना यानी BC है ये और आधार ये होगा यानी AB है ये। बात समझ आ रहा है हमने क्या बोला, ये लंब मतलब क्या, आंसर है BC। ओके तो हमें AC BC पता है AB पता है, देखिएगा हमें BC पता है हमें AB पता है तो हमने क्या निकाला, आंसर AC निकाला। यानी हम H को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर H लिख सकते हैं ना। बात समझ आई कैसे लिखा मैंने, चलिए बहुत अच्छा। अब बस वैल्यू पुट कर देना है, हो गया काम, नो डाउट। अब BC बोलिए कितना है, आंसर है 1 है। AC बोलिए 2 है गुना फिर BC बाई AC यानी 1/2 है ना। फिर देखिएगा प्लस AB कितना है तो देखिएगा आंसर है √3 है और ये 2 है। फिर ये ये 3 है √3 और AC अगेन हमारा इधर 2 है, यही ना होगा। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छा। तो मैं इसको AC बराबर 2 आगे काम आएगा, AC बराबर 2 ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा उसके बाद कैलकुलेशन करना रह गया 1/4 प्लस √3 में √3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और इसमें इससे करेंगे तो 4 यानी इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 और ये 1 + 3 यानी 4/4 होगा ना। और ये 4 से 4 कट गया, हमारा रिजल्ट कितना आया 1 आया। तो बात समझ आई कैसे हमने बनाया, ये बहुत आसान था, आप लोग भी कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है, अब मैं उसको करता हूं, इतना उतारिए। अब हम सेकंड पार्ट बहुत आसान है, हम बनाएंगे इसकी सहायता ही लेकर के। तुरंत मैं आपको सिखाता हूं कैसे बनाना है इसको। देखिए cos A क्या है, AB बटा AC है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या AB बटा AC, आंसर है हाँ लिख सकते हैं क्योंकि बात देखिए सेम है ना। फिर देखिएगा cos C है, cos C यहाँ पर है तो क्या है BC बाई AC, मैंने लिख दिया इधर BC बाई AC। फिर माइनस लिख लेना है साइन A, ढूंढिए BC बाई AC, कर लिया BC बाई AC गुना साइन C इधर है AB बाई AC। देखिए फर्स्ट पार्ट समझना थोड़ा सा कठिन था लेकिन ये सेकेंड बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो बस उसी बात को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बस वैल्यू बता देना है, बताइएगा AB बाई AC किसके बराबर होता है। देखिएगा AB कितना है √3 है, AC 2 है, मैंने लिखा है इधर रफ में गुना फिर BC बोलिए दोस्त, BC हमारा है 1 और AC 2 माइनस BC कितना है, BC है 1 AC 2, AB बोलिए AB कितना है, आंसर है √3 है, अच्छा AC 2, यही ना है। चलिए अब देखिएगा बहुत आसान काम है। अब मैं आपको यहीं से उड़ा देता हूँ, कैसे उड़ाता हूँ ध्यान से सुनिएगा इधर दोस्त। चलिए एक लाइन कर ही देते हैं, √3 2 में 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4। आप क्या देख रहे हैं कि ये प्लस का ये माइनस का और दोनों सेम है तो कट करके 0, ये खत्म। कितना आया रिजल्ट 0 आया। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर। ओके उतारिए। ओके दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये जो 10 नंबर है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आप लोग क्वेश्चन में इसको ध्यान से देखिएगा और ऐसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को वो मैं आपको सिखाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है PQR, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया है PQR और इसमें बोला है Q समकोण है तो Q समकोण कर दिया। ओके फिर बोला है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये बोला है किताब में आपके। ओके फिर बोला है कि और PQ कितना है दोस्त 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला है आपसे कि तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करें।
चलिए मैं इसको बनाता हूं, कैसे हो ध्यान से देखिएगा। आपको ये PQ दिया है और आपको ये भी बात पता है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब वो 3 भुजाएं हमें पता होना चाहिए, 3 भुजाएं का न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप अच्छा से देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, केवल PQ पता है और बाकी की ये दोनों पता नहीं है। तो कैसे निकाला जाए इस बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। अगर दोस्त PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है तो इसलिए मैं यहां से PR निकाल सकता हूं क्या? तो आंसर है हाँ। कैसे? तो ये 25 माइनस QR करके कर सकता हूं ना। देखिएगा प्लस उधर गया तो माइनस और ये हमें PR मिल गया और जितना आएगा हम कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, यानी सुनिएगा ध्यान से। अब हमें PQ पता चला गया, ओके, फिर PR भी पता चल गया, PR, उसके बाद ये बच गया QR। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और फिर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। देखिएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये बात आपको पता है। अच्छा अब यहां से हमें निकालना क्या है दोस्त, तो आंसर है हमें PR पता है तो PR लिख लेता हूं, फिर PQ पता है तो PQ लिख देता हूं। तो PQ कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया था 5 दिया है, तो इसका क्या करना है, आंसर स्क्वायर करना है। कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है, फिर QR जैसे है वैसे लिख लीजिए इक्वल टू PR का वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है जोर से बोलिए थोड़ा इधर देखिएगा। PQ का वैल्यू PR का वैल्यू हमने निकाल रखा है इधर 25 माइनस QR, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं इधर थोड़ा, ये 25 माइनस QR, इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है। कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, 5 का स्क्वायर दोस्त 25 होता है प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके बाद देखिएगा ये A माइनस B का होल स्क्वायर है ना। तो बोलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छा से, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं दोस्त, इस तरह बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर थोड़ा, इसमें अब बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुनिएगा, तो एक काम यहाँ से क्या करना है कि ये QR प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में खत्म होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, ये 25 और इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, ये रहा 625। फिर देखिएगा माइनस 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50 और QR, ये QR का QR। उसके बाद देखिएगा ये 25, फिर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इक्वल टू माइनस 50 QR होगा ना, ओके। अब इसके बाद देखिएगा घटेगा, कितना होगा, माइनस 600 इक्वल टू माइनस 50 QR होगा ना। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो QR निकालना है यहां से हमें, तो QR कैसे निकालेगा, 600 और ये गुना में था तो भागा में आ जाएगा। तो देखिएगा ये कट जाएगा, फिर 12 पचे 60, यानी दोस्त QR कितना मिला, तो 12 सेंटीमीटर मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें PQ पहले से पता है, हमें QR पता चल गया कितना, तो 12 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है हाँ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालता हूं, देखिएगा एक और बात, मैं इतना काम क्यों किया पता है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चाहिए। जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होगा हम कैसे साइन P cos P और tan P निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते। इस कारण से इतना काम करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए ये दिया होता और ये भी दिया होता तो इतना क्यों करते। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना है और बाकी के इजी हो जाएगा काम।
देखिएगा पी क्यू पता चल गया, क्यू आर पता चल गया, पी आर निकाल सकते हैं या आंसर है हाँ, कहां से, तो यहां से। तो इतना उतारिए। अब मैं इसको थोड़ा रफ करोगे दोस्त। अब यहां से हमें क्या निकालना है, आंसर है पी आर निकालना है। कितना आसान काम है पी आर निकालना। तो लिख लेंगे इसलिए पी आर इक्वल टू इतना मैंने माना था, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो देखिएगा क्यू आर कितना आया है, आंसर है 12 आया है, इसलिए पी आर बोलिए कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, ये रहा 13 सेंटीमीटर। यानी हमें ये कितना मिल गया, आंसर है 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हमें ये 13 सेंटीमीटर मिला, अब हमें निकालना क्या, देखिए तीनों पता चल गया ना। जब तीनों पता चल गया तो अब हमें निकालना क्या है, तो आंसर है हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो लिखेंगे अब साइन पी बराबर, तो थीटा कौन है, ये है, तो लंब कौन, ये, कर्ण कौन, ये, तो लंब बटा में कर्ण। देखिएगा लंब बटा में कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण। तो बोलिए क्यू आर कितना है दोस्त, तो क्यू आर है 12 लिख दिया 12। पी आर बोलिए 13, 12 बटा 13 हो गया आंसर एक। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कॉस पी इक्वल टू, तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो चलिए इस तरफ मैं कर लेता हूं, थोड़ा जगह नहीं है। कॉस पी आधार बटा कर्ण, तो आधार बताइए, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण बोलिए पी आर। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा। पी क्यू कितना है दोस्त, 5 है, और पी आर कितना है, तो आंसर है पी आर 13 है, हो गया 5 बटा 13। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दीजिए कि तो हम समझ पाएंगे ना कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा दूर हैं, मतलब पूरा क्लोज रहते हैं, तो हम आप लोग से पूछ लेते हैं कि क्लियर है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ क्लियर है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं कैसे जानूंगा कि आपको क्लियर है कि नहीं है, इस कारण से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट बात कर लेते हैं टेन पी। तो टेन पी क्या होता है दोस्त, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बताइए, लंब कौन, थीटा, ये तो लंब ये, यानी कि क्यू आर, और लंब बटा में आधार होता है। आधार 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 कौन है, कौन है, कौन है, ये है, ये है, ये है। चलिए ये हमारा है पी क्यू। तो क्यू आर बोलिए कितना, तो क्यू आर है हमारा 12। अच्छा पी क्यू कितना, 5, 12 बटे 5 हो गया आंसर। कितना आसान काम था। तो इस प्रकार से देखा आपने कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन किया। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्त, वो एक लिखने वाला क्वेश्चन है। तो मैं काम करता हूं कि पहले मैं उसका आंसर इस बोर्ड पर लिख देता हूं और आप लोग उतार लीजिएगा, और एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बोल करके लिखवाना थोड़ा टाइम मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इस कारण से मैं पहले उसका आंसर लिख देता हूं और फिर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख देते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दूंगा और फिर समझाऊंगा, तो मैंने ऐसा कर दिया है। आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं, मैं हटाऊं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब हम इस सबको 1 बाय 1 करके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसे बुक ले लूं थोड़ा, बुक में आपका दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है और असत्य, और कारण बताना है। अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, ये मतलब उत्तर की पुष्टि देना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस बात का मीनिंग समझिएगा ध्यान से। बहुतों को पता, मतलब बहुतों को बता दिया जाता है कि असत्य है, सत्य है, लेकिन उन बहुतों को रीजन नहीं पता होता है। तो मैं रीजन आपको क्लियर कर देता हूं, हमेशा माइंड सेट रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है क्वेश्चन में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका जो जवाब होगा दोस्त असत्य होगा, यानी ये गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए ABC, और कुछ भी मान सकते हैं जैसे 4, 3, 6, ठीक है ना। अब मैंने यहां से tan थीटा निकालने की कोशिश किया। जैसे tan थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, बोलिए जोर से थोड़ा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो थीटा वो है। जैसे मान लीजिए tan a निकालना है, तो लंब ये हो जाएगा 3 और आधार 4,
तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस वाले फिगर में आपको तो दिखाई दे रहा है कि 1 से थोड़ा छोटा है, लेकिन अब बात करता हूं थोड़ा चेंज करके। चेंज करने का मतलब tan c अब मैं निकालना चाहता हूं, तो ये वाला हो जाएगा। मैंने एक बार दिखाया, ध्यान सुनिएगा, एक बार मैंने दिखाया लेस देन 1, अब जो दिखा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, यानी अब ये लंब हो जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा 4/3। तो अब देखिएगा क्या कि 1 से छोटा है, नहीं है, आंसर है कि नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, ये 1 से बड़ा है। तो इस बात से मतलब ये हुआ कि tan थीटा का मान, मतलब कि जो क्वेश्चन में बोला है कि tan a का मान वो सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 से कम होता ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा 1 से कम होता है या हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दोनों केस मैंने दिखाया, एक बार दिखाया जब tan a लिया था तो लेस देन 1 मिला, जब tan c निकाला तो ग्रेटर देन 1 मिला। इस बात का मतलब ये हुआ कि tan a का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन के अनुसार सदैव 1 से छोटा नहीं होता है। फिर से एक बार बोल दूं, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटा ही होगा या हमेशा बड़ा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी 1 के बराबर भी हो सकता है, हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा। इस कारण से ये क्या है, असत्य है। बात समझ आई? चलिए सेकंड पार्ट कराता हूं मैं आपको, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि कोण ए के लिए सेक थीटा बराबर 12/5, यानी सेक ए बराबर 12/5। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कहेंगे दोस्त सत्य है। क्यों सत्य है, जैसा कि मैं बताऊं, जैसे आपके बुक में दिया है सेक ए बराबर 12/5, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है ना। तो ये बात असत्य है, ये सत्य है, ये जांचना है हमें। तो कैसे जांचता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। मैं तो कहूंगा पहले ये सत्य है। क्यों सत्य है मैं तुरंत क्लियर कर देता हूं, सुनिएगा। सत्य है क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, जहां कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, और बड़ा है भी। देखिए हमेशा जो कर्ण का वैल्यू होता है, हमेशा चाहे वो किसी के लिए भी बात करे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, किसी थीटा के लिए भी बात कर ले, हमेशा कर्ण का मान बड़ा होता है, और यहाँ पर बड़ा है और आधार छोटा है। तो जो शर्त होता है वो मतलब पूरा हो रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो है ना वो एकदम सत्य है, ये जो बात कही गई है वो एकदम सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बोला है कॉस ए कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आंसर है नहीं। क्यों, देखिएगा ध्यान से, असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संकेत है, न कि कॉस सेकेंड के लिए। बात समझ आया हमने क्या बोला? इस बात का मतलब ये है कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। कॉस ए को कोसाइन लिखते हैं, न कि कॉस सेकेंड। तो यही बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा तो बोला है कॉस ए कॉस सेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये जो है इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। किसका है? इसका है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसका है, इस बात का मतलब है कि गलत बोल रहा है। सही क्या है? तो ये वाला सही होगा। समझ आया बात? तो इसलिए क्या लिखेंगे, असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संकेत है, न कि कॉस सेकेंड के लिए। समझ आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे मैंने बहुत पहले ये बात बताया है दोस्त, बोल रहा है क्वेश्चन कॉट ए बराबर कॉट गुना ए, तो आंसर है ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। ये बात मैंने बहुत पहले थ्योरी में बता दिया है। ये जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करके लिखवा रहा था ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उस समय मैंने ये बात बताया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर बोला है 4/3, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्त, जैसे मैं थोड़ा सा और दिखा दूं। यहाँ पर अगर मेरे को बी निकालना है तो सूत्र होता है ना h² माइनस p²। तो h 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो -7। तो बताइएगा √-7 कभी पढ़े हैं क्या 10 क्लास में? नहीं, 11 में पढ़ना है, बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं ना जानते हैं आप। इस बात का मतलब ये हुआ कि आधार, ये जो रूट है ना, निगेटिव नहीं हो सकता। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। इस बात का मतलब ये है कि कर्ण का मान, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कर्ण का मान कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होता। इतना याद रख लीजिएगा, लाइफ में एक बात रट जाइए कि कर्ण का मान लंब और आधार से कभी भी छोटा नहीं होता। ये लाइफ टाइम याद रखिएगा, हमेशा जब भी होगा कर्ण का मान लंब और आधार से बड़ा ही होगा। क्योंकि यहां पर देखिएगा कर्ण 3 है और लंब 4 है, तो इस बात का मतलब है कि ये तो बड़ा हो गया, लंब बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा किसको होना चाहिए था? तो आंसर है कर्ण को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूं असत्य, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और यहाँ कर्ण छोटा है, इसलिए असत्य है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं और उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और समझ आया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आ गया, और नहीं आया है तो भी करिएगा। साइज है ये तब आपसे बनेगा जब आपको वैल्यू याद होगा। तो अगर आपने जो मैंने वैल्यू वाला वीडियो बताया है अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। चलिए आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत पहले करा दिया हूं, पर फिर भी एक बार कराते हैं। चलिए आइए देखिए पहला का सोल्यूशन। पहला में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और पहला का पहला मैंने इधर बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन है दो sin 60 डिग्री बस और प्लस cos 30 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ओके, sin 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 हो गया। ओके, cos 30 डिग्री √3/2 वैल्यू याद है ना? अब नहीं याद है तो मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, इतना याद है? चलिए बहुत अच्छा। √3 में √3 से गुना करिएगा तो आंसर मिलेगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 में 1 से करिएगा तो 1, 2 2 जा 4। उसके बाद देखिएगा 4, ये 3 प्लस 1 4/4 कट करके हो जाएगा 1, हो गया आंसर। इतना तेज बता रहा हूं, समझ आ रहा है? कमेंट करिए हाँ आ रहा है। ओके चलिए इतना उतारिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन देखेंगे कैसे करना है इसको। बहुत ये भी इजी है। देखिए बार बार कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपको टेबल याद होगा। अगर टेबल याद है तो ये कुछ नहीं है, और अगर टेबल नहीं याद है तो फिर तो बहुत पहाड़ है ये फिर बनाना। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। 2 है तो 2 लिख दिया, फिर tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना दोस्त? आंसर है 1। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर प्लस cos 30 डिग्री नहीं याद है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 लिख दिया, √3/2। और इसका क्या कर देना है? आंसर स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस, फिर देखिएगा उसके बाद इधर फिर sin 60 डिग्री है कितना? √3/2 लिख लिया, √3/2। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब सुनिएगा, देखिएगा कितना आसान काम है यहाँ से सोल्यूशन करना। देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से करेंगे तो 2। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो तुरंत मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, इतना उधारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1 का थर्ड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन बहुत इजी है ये भी, बस वैल्यू याद चाहिए। ओके बताइएगा cos 45 डिग्री कितना? 1/√2 होता है। बहुत अच्छा। sec 30 डिग्री बोलिए, आप बोलिए। हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हो, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री 2 होता है। चलिए ओके, नीचे 1 कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 1/√2। उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये √3 और 1 का एलसीएम मैंने लिया इधर, कितना आ जाएगा? √3 होगा ना। अच्छा, √3 से √3 कट जाएगा, कितना तो बचेगा 1, और 1 से गुना 2 बार में करेंगे तो 2, फिर प्लस 1√3 और √3 आया, √3 का गुना किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा 2√3। ये बात समझ आई? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आज देखिएगा दोस्त, इसको हम ऊपर कर सकते हैं और इसका गुना इसके साथ, क्योंकि रूल आपको पता है ना, x/y z/w होता है, तो x/y गुना w/z हो जाता है, यानी ऊपर वाला दोनों ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर नीचे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए इसको ऊपर भेज दिया, √3 हो गया। फिर देखिएगा ये √2 का गुना किससे करा देना है?
तो आंसर है 2 + 2√3 से करा देना है। ये इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो इसमें इससे गुणा करा देते हैं, ठीक है, पहले इसमें इससे गुणा करा देते हैं, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। ओके, चलिए गुणा करा दिया, √3 इसमें इससे गुणा करेंगे, √2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 प्लस 2, देखिएगा ध्यान से इधर, 2√3 में 2 से गुणा कराएंगे √2 से तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब ये इतना हो गया। अब हम सवाल है कि अब क्या आंसर ये है, तो आंसर ये है कि किताब में आपका इतना आंसर नहीं दिया है, तो किताब ने क्या किया है कि इसको हर का परिमेयकरण करके आंसर बताया है। तो ठीक है, मैं अब हर का परिमेयकरण करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हर का परिमेयकरण करना बहुत इजी होता है, देखिएगा जैसे था मैंने वैसे लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर गुना। हर का परिमेयकरण आपने बहुत सारा पढ़ा होगा 9 क्लास में, यहाँ तक कि 10 क्लास में भी हमने बताया है। ओके, ध्यान से समझिएगा इधर दोस्त, ये हमारा जो होता है लिख लेते हैं, फिर प्लस का होता है तो माइनस का लिख देते हैं, और बाकी के जो है सो यही ना करते हैं। यहां भी जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया। ये बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इससे गुना करा देते हैं। चलिए गुना करा दिया, √3 में किससे गुना कराना है, 2√2 और माइनस 2√6 से। और नीचे देखिएगा दोस्त, ये a है ये b है, ये a है ये b है, मतलब a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो मैंने ये कर दिया a² और माइनस इसका यानी कि b²। ये बात समझ आई, तो इतना ओके दोस्त। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब मैं इसको इससे गुना कराता हूं, 2 में 2√2 में √3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2√6। ये गुना भागा तो आता है ना आपको, ये तो क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, फिर माइनस 2 का 2, √3 में √6 से करेंगे तो √18। और नीचे देखिएगा 2√2 का स्क्वायर करना है, कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार कर लिया, 2 बार। ओके, 2 में 2 से करेंगे तो 4, √2 का गुना √2 बार, मतलब √2 गुना √2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 लिख लिया। फिर माइनस 2√6, 2√6 गुना 2√6, 2 दूनी 4 और गुना 6, 4 छके 24, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये बात समझ आई। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिएगा दोस्त ध्यान से, तो ये जैसे है पहले वैसे मैं लिख लेता हूं, और ये घटेगा तो -16 होगा ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो इसके बाद ये हो सकता है कि ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लिया और ये -16 होगा ना, 2 8 16। इसके बाद इस तरफ रफ करता हूं, इतना उतारिए। देखिएगा मैं एक काम करता हूं, बहुत कम काम बच गया है, तो √6 माइनस √18 - 8। अब देखिएगा आपके बुक में इतना पर भी आंसर नहीं दिया है, क्या किया है मैं बताता हूं आपको। इसको पहले लिख लिया है, तो इसको पहले लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे किया, फिर इसको बाद में किया, और नीचे ये -8। अब क्या किया है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या किया है बुक ने, √18 का वर्गमूल लिख सकते हैं दोस्त, 3√2, तो 3 का 9 दूनी 18, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो -√6 और डिवाइडेड बाई -8। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जवाब रहा आपका ये। तो ये रहा आपका फाइनल जवाब। चलिए इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट का करने जा रहे हैं सोल्यूशन, फर्स्ट का 4 है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा इजी है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। बताइएगा sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। फिर प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री कितना होता है बताइए, 2/√3 होता है। तो ये तो याद होना चाहिए आपको, बहुत अच्छा। sec 30 डिग्री बताइए दोस्त कितना होता है, तो आंसर 2/√3 होता है। फिर बताइएगा प्लस, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिएगा प्लस
कॉट 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, इसके नीचे दोस्त हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। फिर देखिएगा इन दोनों, हम ये जो दिखाई दे रहा है ना, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लिया, कितना होगा एलसीएम, तो 2√3 होगा ना, समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, फिर प्लस 1, ये कितना बार में कटेगा 2√3 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√3, फिर माइनस √3 से √3 कटेगा, क्या आएगा, तो आंसर है 2। ये बात समझ आ गई। चलिए बहुत अच्छा, फिर नीचे देखिएगा दोस्त, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिएगा उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन 2√3 होगा। देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, मैं बोल दे रहा हूं 2√3 यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है। चलिए देखिए ना 2√3 ही ना होगा यहाँ पर, तो √3 से √3 कटेगा, कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एक मिनट दोस्त, यहाँ पर एक मिनट, √3 से √3 कटेगा तो 2 2 जा 4 होगा ना, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ओके। अब देखिएगा ये 2 से 2 कटेगा, √3 बचा, तो √3, फिर उसके बाद देखिएगा ये 1, 2√3 यानी कि 2√3 होगा। ये बात समझ आई कैसे कर दिया, ये बटा बका जोड़ है, ये से ही अब ये कट जाएगा, ये बात पता है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब क्या बचा, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचा। अब देखिएगा इसके बाद कितना आसान हो गया है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत इजी है। यहां से क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले देखिएगा दोस्त, यहां पर 1 है ना 1, और यहाँ पर 2 है, दोनों √3 है, तो जोड़ सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ। 2 में जोड़ेंगे तो 3 √3 और माइनस 4, ये बात समझ आई। चलिए बहुत अच्छा, फिर देखिएगा 4 प्लस ये प्लस 1, यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 1, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और ये √3, ये बात समझ आई। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो आपके बुक में इतना आंसर नहीं दिया है, क्या किया है, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, जितना आंसर आ रहा है आपके बुक में उसके लिए। तो प्लस है तो माइनस, यानी 4 प्लस है तो माइनस। अच्छा एक काम करते हो, थोड़ा इजी करने के लिए सुनिएगा ध्यान से, एक बात मैं इजी कर देता हूं यहाँ पर, क्या है सुनिएगा। अगर a प्लस बी कहीं पर लिखा है तो इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, मैंने ये किया कि इसको यहां और इसको उधर कर दिया, फायदा तुरंत समझ आ जाएगा, यानी ऐसे कर दिया 3√3 प्लस 4। कोई डाउट है, नहीं है। चलिए अब हर का परिमेयकरण करना स्टार्ट किया, तो 3√3 प्लस है तो माइनस 4, फिर देखिएगा जितना ऊपर उतना ही नीचे रह जाता है। चलिए अब इस ना करने से फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। देखिएगा ये a, ये b, ये a, ये b, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बस इसलिए तो किया हूं। तो लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, तो आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ देना है, बाकी क्या आपका बन जाएगा। तो इतना उतारिए, मैं इस तरफ रफ करता हूं, ओके। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फिर a कितना है 3√3 इंटू बी कितना है 4 है, और नीचे देखिएगा 3√3 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 3 का 9 और 3 27, ये तो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो समझ ही रहे। फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर से 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का 16 माइनस 3 दूनी, देखिएगा ध्यान से 4 दूनी 8 और 8 का 24 √3, और नीचे देखिएगा घटेगा तो 11 और जोड़िएगा तो दोस्त 43 माइनस 24 √3 और डिवाइड बाय 11, ये आपका जो दोस्त फाइनल जवाब।
ये आपका बुक का आंसर है, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इस मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट यानी 5 नंबर अब हम देखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 सोल्यूशन करने जा रहे हैं और ये मैं आपके नॉलेज के आधार पर ट्रिक के अनुसार मैं करने सोल्यूशन जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान से मैं इसको सोल्यूशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोग का सहायता चाहिए, आप लोग अगर सहायता देंगे तो ये बन जाएगा तुरंत। कैसे, ध्यान समझिएगा इधर। पहले तो 5 लिख लेते हैं गुना cos 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है दोस्त, जोर से बोलिए थोड़ा। बहुत अच्छा, 1/2 होता है। इसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, बोलिए 2/√3 होता है ना। और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, माइनस ये 1 स्क्वायर। आप देखिएगा नीचे जो करने जा रहा हूं उससे आप लोग उछल उठिएगा। कैसे, ध्यान सुनिएगा। ये दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ डायरेक्ट, और रीजन डाल दीजिएगा इधर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपना रीजन डाल दीजिएगा इधर जरूर, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप से मैं नहीं लिखूंगा। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 यानी 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात देखिए, ओके। अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 4 और 3 लघुत्तम हो जाएगा 12। तो देखिएगा 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, फिर 3 चौका 12 और ये 4 चौका 16 है ऑलरेडी। देखिएगा ध्यान से, इधर 16 है ना, और ये 3 चौका 12, तो 4 बार में कटा, और 16 है तो 16 चौका 64। समझ आया बात, बहुत अच्छा। और ये 12 का 12, ये समझ आया ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बटा पका जोड़ घटाव है, 4 3 का लघुत्तम 12, ओके। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, फिर देखिएगा 3 चौका 12 तो 4 हुआ ना, तो 4 चौका 16 है तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर माइनस 12, ओके। इसके बाद देखिएगा इसको क्या कर लेते हैं, जब जोड़ेंगे देखिएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 और डिवाइड बाई 12, देखिएगा कितना हो जाएगा 7 6/12 हो गया आंसर। कितना आसान था, 67/12 आपके बुक का आंसर है। चलिए अब फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। कितना होता है, अब हम बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपके बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन राइट आंसर है। कैसे बताता हूँ ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आ भी गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है दोस्त, 1/√3 होता है, ये याद है ना। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा 1 प्लस फिर से tan 30 डिग्री है तो 1/√3 होगा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर लिया स्क्वायर, ओके। इसके बाद देखिएगा ये 2/√3 नीचे 1 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 1 कर सकते हैं तो ये 2/√3, फिर देखिएगा उसके बाद ये इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 3 + 1, देखिए थोड़ा तेज बना रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। उसके बाद इस तरफ देख लीजिए 2/√3 फिर गुना, डायरेक्ट मैं पलटी बना देता हूँ, तो 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो होगा ना x/y/z/w वाला रूल से। कर लिया, 2 2 जा 4, तो देखिएगा 3 2 2 जा 4 और बाई 2√3। अब क्या करता हूँ, जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, √3/√3, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, 2 गुना √3, एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा, √3/2 बचा। एक और बात, आप यहाँ से एक और मेथड था करने का, वो ये कि आप हर का परिमेयकरण कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इजी क्या होगा, ये वाला हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप जैसे मन है वैसे कर सकते हैं।
अब बताइए दोस्त √3/2, अब ऐसा ऑप्शन में तो है ये नहीं है, तो क्या करें? तो याद होना चाहिए, लिखेंगे चूंकि ये √3/2 किसके बराबर होता है बताइए? तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। तो √3/2 किसका? साइन 60 डिग्री। कौन ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो इसको उतार लीजिए। अब हम इसका सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड का। सेकेंड नंबर ये बहुत आसान है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है और हमें बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। यानी समझिए तो ऑब्जेक्टिव है और इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं ना, पूरा भीग गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग भी मेहनत करिए, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी करिए। देखिए आप लोग के लिए मैं बहुत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको अच्छा से देखिए और इसको पूरा शेयर करिए। और आप लोग देखिए अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि सभी लोग इसका लुत्फ ले सके। और हाँ, आप लोग भी पूरा मेहनत करिए, ऐसा मेहनत करिए ना। देखिए क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं दोस्त, ना तो गर्मी होता है, ना तो ठंडा होता है, ना तो बरसात होता है। क्योंकि ये जो मौसम है, मौसम को देख करके तो कम से कम समझिए, मौसम अपना रूप हमेशा बदलते रहता है। तो आप भी उस मौसम के अनुसार ढलना सीखिए, क्योंकि जिस नए नए रूप में अगर नहीं ढलना सीखिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हर रूप में अपना चेंज करना सीखिए। मान लीजिए ठंडा का दिन आया, तो ये प्रकृति का तो देन है कि हमेशा ठंडा आता रहेगा, तो क्या हम पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं, हमेशा आपको, चाहे आप गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, हर एक स्थिति में आपको पढ़ना है। ना देखना है कि गर्मी लग रही है कि क्या लग रही है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर जाकर हवा खा लीजिए और फिर घर में आइए और फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन पढ़ना मत बंद करिए कभी भी। बस यही मेरा मुद्दा है, ठीक है। आइए इसको करते हैं सोल्यूशन। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, हो गया। फिर 1 प्लस इसका 1, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1। समझ आया कैसे कैसे कर दिया? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0/2 किसके बराबर? 0। यानी कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, ये सेकंड का थर्ड हम देखते हैं। सेकंड का थर्ड क्या बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब होगा यदि a बराबर इतना। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सत्य है। देखिए क्वेश्चन पहले मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि ये बताना है कि दोनों कब बराबर होगा। कब बराबर होगा? a के किस मान के लिए दोनों बराबर होगा, कितना डिग्री पर ये दोनों बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्त, तो पहले आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करनी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अब ये ऑप्शन के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं गलत ऑप्शन बनाता हूँ, क्योंकि सही आंसर हमें पता है, शायद आप लोगों को भी पता हो, लेकिन मैं पहले गलत सिखाऊंगा फिर सही करना बताऊंगा, ठीक है। कैसे? मतलब मान लीजिए कि ऑप्शन ए ही शायद हो जाए तो फिर दिक्कत है ना। पहले मैं उल्टा चेक कराना सिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने किया। देखिएगा साइन 2 इंटू ए, ध्यान दीजिएगा, तो जितना भी दिया है किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। तो ए की जगह पर कितना रखा? फर्स्ट टाइम 60 डिग्री रखा, फिर 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो देखिएगा साइन ये हो गया 120 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये कट जाएगा। और देखिएगा साइन 120 डिग्री दोस्त, ये पढ़ना है क्लास 11 में, पर फिर भी मैं बताऊं तो ये 1/√3 होता है और ये √3 होता है, ठीक है। तो बताइएगा 1/√3 कभी भी बराबर होगा क्या? तो आंसर है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जहां जहां अब ए है वहां वहां क्या रखना है? 45 रखता हूं, 45। देखिएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, इंटू 2 साइन 1/√2 होगा ना। चलिए साइन 90 डिग्री क्या होता है? जोर से बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा, 1 होता है। तो बताइएगा कभी भी 2/√2 1 के बराबर होगा क्या? आंसर है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये समझ आ रहा है ना? ओके, 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। फिर ये तो देखिएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 2 गुना 1/2, तो कटेगा
तो √3/2 इक्वल टू 1। तो ये भी बराबर कभी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट इसके लिए। साइन 2 इंटू ए के जगह पर कितना रखना है, तो 0 रखना है, बराबर 2 इंटू साइन ए के जगह पर 0, तो साइन 0 डिग्री ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 और 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। इस बात का मतलब ये है कि ए का मान अगर 0 डिग्री इसमें रखें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वैसे भी 3 गलत तो कौन बचेगा, एक ही ना बचेगा। तो इसलिए मैंने दोस्त डायरेक्ट ए नंबर पर अटैक मैंने नहीं किया, मतलब डायरेक्ट ए से ही स्टार्ट नहीं किया सोल्यूशन। अगर मैं डायरेक्ट ए से ही कर देता तो आप लोग थोड़ा सोचते कि ये अब हम लोग मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन होता तो कैसे चेक करते, इसलिए पहले मैंने उल्टा स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आए तो आप लोग भी उल्टा मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग को टाइम बचाना है, हमें सिखाना है और आप लोग को टाइम बचाना है। तो आप लोग सीधा स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना कि उल्टा आप लोग भी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए इस यानी सेकंड का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसको उतार लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है, और ये इस वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, फिर 1 माइनस इसका भी 1/√3, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2/√3, ये 1 माइनस 1/3, समझ आ रहा है ना कैसे, डायरेक्ट मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। फिर देखिएगा 2/√3, फिर देखिएगा इसके नीचे 1 हो सकता है, और 3 1 का लघुत्तम 3, फिर देखिएगा 3 माइनस 1, उसके बाद देखिएगा नीचे कर लेते हैं 2/√3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अरे घटेगा तो 2 होगा ना, फिर दिक्कत क्या है 2/√3, देखिएगा ये ऊपर गया 3/2 कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए एक लाइन, हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और नीचे √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा √3 बचा। √3 देखिएगा आपके बुक में दोस्त मैं बताऊं 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सही है, तो मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ये बताइए √3 किसके बराबर होता है, तो याद है आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये मैंने बताया है। तो यानी ऑप्शन नंबर दोस्त सी राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इतना 3 भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। और मैं बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन मैं थ्योरी में पहले बता दिया है, पर फिर भी एक बार जब एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो एक बार बता देता हूं, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे उस वीडियो को, तो कोशिश करिए कि थ्योरी वाला पार्ट पहले देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज आप खुद बना दीजिएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने किताब से इतना लिख रखा है पहले से ही, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिया है बहुत पहले, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है tan a + b = √3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो एक बात लिख लीजिए पहले कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है tan a + b = tan √3 को हम लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। क्यों, ऐसा ट्रिक मैंने बताया है। कैसे ट्रिक बताया था, मैंने बताया था कि इस तरफ देखना है कि कितना है, और इस तरफ देखना है कि क्या है। तो इस तरफ क्या है tan है, और कितना है √3 है, तो tan में √3 कब होता है, तो आंसर है tan 60 डिग्री पर, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या होगा दोस्त, ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a + b = 60 डिग्री। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। अब इसी प्रकार इसी को भी बात कर सकते हैं, तो लिख लीजिए सबसे पहला काम कि हम लिख सकते हैं, ये लिख लेने के बाद आप काम करिए कि tan a - b = अब देखना है कि कितना है, और इधर देखना है कि क्या है। तो tan है और कितना है 1/√3 है, तो tan में 1/√3 कब होता है, तो आंसर है tan 30 डिग्री पर होता है ना। तो अब देखिएगा tan से tan खत्म, क्या बचा फाइनल a - b = 30 डिग्री। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब कितना आसान हो गया। अब एक काम लिखेंगे कि समीकरण
1 एंड 2 से। मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बनाया है थ्योरी में और होमवर्क भी दिया था ऐसा, आपको याद होगा। तो चलिए a प्लस बी, यहाँ से विलोपन विधि कर लेना है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से अब ये रहा 30 डिग्री। अब देखिएगा दोस्त, सिंपल क्या लिखेंगे आप ही बताइए। बहुत अच्छा, जोड़ने पर, तो ये से ये कट जाएगा। अब a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 90 डिग्री बाई 2 कटेगा तो 45 डिग्री। यानी हमें a कितना मिल गया दोस्त, आंसर है 45 डिग्री मिला। अब क्या निकालना है, b निकालना है। तो लिखेंगे a का मान समीकरण, a का मान समीकरण मन है तो 1 में रख दीजिए, या मन है तो 2 में रख दीजिए। चलिए हमने 1 में रखा, चलिए लिख देता हूं 1 में रखा। तो 1 में हमारा कितना है, तो आंसर ये है 1। तो a का वैल्यू कितना रखना है, 45, प्लस b इक्वल टू में 60 डिग्री। देखिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत स्लो बता दिया हूं, इसलिए b बराबर 60 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, होगा ना, इसलिए फाइनल जवाब रहा b बराबर 15 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। यानी लास्ट में लिख सकते हैं आप, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था और मैंने इसको कितना आसान तरीके से कर दिया। अब बात करना है दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका मैंने आंसर डायरेक्ट वाले लिख दिया था फिर समझाया था, सेम वही काम मैं यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बातें वही है दोस्त। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, रीजन देना है, सत्य है कि असत्य है वो बताना है। तो पहले मैं उसका आंसर लिख देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी लिखना है उसमें, और फिर मैं समझा दूंगा एक एक करके, ठीक है। तब तक इतना उतारिए, ओके दोस्त। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट दिया था, 5 पार्ट दिया था, और उन 5 पार्टों को मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया है और उसको मैं समझा देता हूँ एक एक करके, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है, देखिए पहला तो बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है, और अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, ये बात हमें बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, पहला क्वेश्चन है। यानी बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर, आपके बुक में दिया गया है कि साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं इधर, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये कभी भी इसके बराबर होता है क्या, तो आंसर है नहीं होता है। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो ये बात बताया था, तो इस कारण से क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, न कि, चलिए मैं लिख देता हूं, न कि साइन ए प्लस साइन बी होता है। बात समझ आया हमने क्या बोला, ये कभी भी इतना के बराबर नहीं होता है, हमेशा होता है इसके बराबर, जो क्लास 11 में पढ़ना है। इस कारण से ये क्या होगा, असत्य है। बात समझ आई। देखिए ये क्वेश्चन दोस्त पहले आपको खुद से पढ़ना होगा तब समझ आएगा, ठीक है, इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो आंसर है हाँ। तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, ठीक है ना, और साइन 90 डिग्री बराबर 1, जो कि बड़ा है ना। देखिएगा साइन 0 और साइन 90 डिग्री पर 1, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जो वैल्यू है साइन थीटा का वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 0 था और 90 डिग्री पर जाकर के 1 हो गया। इस बात का मतलब ये है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ये बात समझ आ गई, इसलिए ये क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो आंसर है नहीं, यानी असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आता है। जैसे कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है और 90 डिग्री पर जाकर 0 हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि जब 0 डिग्री था तो 1 है और 90 डिग्री है तो क्या हो गया, 0 हो गया। बात का मतलब ये है कि ऊपर था, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 0 है, तो 1 था और घट गया,
न कि बढ़ता है। कॉस में बढ़ता नहीं है, याद रखेंगे आप, साइन में बढ़ता है, कॉस में घटता है। इस कारण से क्या होगा, अशब्द है। अगला बोला है कि ए के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर थीटा कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन में बोला है कि थीटा का कोई भी मान क्या रख दें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखिए, आ सकते हैं क्योंकि यह केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। जैसे साइन 45 डिग्री कितना दोस्त, 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। लेकिन इसको छोड़ करके कोई अन्य थीटा के मान पर ऐसा नहीं होगा कि साइन थीटा भी और कॉस थीटा के बराबर होगा। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री कभी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 0 डज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोला है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित बोल रहे हैं। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, अपरिभाषित। तो लिखेंगे कि सत्य है क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जब मैं टेबल पढ़ा रहा था तो बताया था ना, कॉट 0 डिग्री बराबर अनडिफाइंड। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया है, आप लोग भी अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 8.3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन पहला का पहला। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत पहले बता दिया है, पर फिर भी एक बार एक्सरसाइज में कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं कैसे करना है। सिंपल काम है। तो पहला एक काम किया जाता है कि लिख लीजिए, हम लिख सकते हैं। थोड़ा तेज बनाऊंगा क्योंकि बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूं। ठीक है, ये लिखते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने क्या बताया था, याद है? मैंने बताया था कि आप या तो साइन को चेंज करना है या तो कॉस को, मतलब किसी एक को बदलना है, किसी दोनों को ऐसा लिखना है कि दोनों एक हो जाए। तो मैं ऊपर वाले को बदल देता हूँ, समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और ट्रिक भी बताया था मैंने। ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक बताया था कि नीचे वाले को ऊपर वाले के रूप में लिख दीजिए। अगर मन है नीचे वाले को बदलने का तो ऊपर वाले में से घटा दीजिए, है ना। तो बस यही काम करना है। फिर कॉस 72 डिग्री, ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ करने के लिए ले लेता हूं। फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। फिर ये कॉस 72 डिग्री पहले से भी दिया है, कॉस 72 डिग्री पहले से भी दिया है। ऐसे में ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचा, आंसर है 1। हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले करा दिया हूं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में भी ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है tan 90 डिग्री। माइनस ऊपर नीचे वाले को ऊपर घटा देंगे और नीचे जो लिखा है लिख देते हैं। फिर देखिएगा उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आंसर है cot थीटा होता है। ये आप लोग एक और बात दोस्त मैं बताऊं, यहाँ पर रीजन लिख ही देता हूं। चलिए, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको रीजन डालना ही डालना है। ओके, चलिए फिर नीचे भी क्या है दोस्त, cot 64 डिग्री। तो होगा क्या कि ये दोनों कट गया, क्या आया, 1। हो गया आंसर। कितना आसान है ना। और मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता दिया है। चलिए इसको भी मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लिखेंगे फिर से, हम लिख सकते हैं, किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं आप। चलिए मैंने इसी को कर लिया, cos 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री। देखिए बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कि कैसे लिख दे रहे हैं, तो मैं एक बार थोड़ा स्लो कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। cos 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाइएगा तो कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा ना। ये कैसे लिखा, तो आंसर है 90 डिग्री लिख लेना है। और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसलिए इस वाले को इस वाले में से घटा देंगे, मतलब यहाँ पर जो लिखा है ना उसको घटा देंगे, हो जाएगा काम। ये ट्रिक मैंने बताया है। और साइन 42 डिग्री, अब देखिएगा दोस्त, आपको ये भी फॉर्मूला भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस है, सॉरी कॉस है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देगा साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री कैंसिल होगा, खत्म हो गया, तो कितना आया, 0। हो गया आंसर। कितना आसान है। इसी प्रकार इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं ना कितना तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये है बहुत इजी।
चलिए मैंने इसको लिख लिया कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस 59 डिग्री, और ये जैसे है वैसे लिख लिया सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस सेक 59 डिग्री। राइटिंग समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा लिखूंगा। और सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घटेगा तो 0 आएगा। हो गया आंसर। कितना इजी है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओके, इतना उतारिए तब। ओके दोस्त, अब देखिएगा यहाँ से मैं कुछ बताने वाला हूँ, बात कोई खास है, थोड़ा सुनिएगा क्या है वो। देखिएगा सेकेंड का फर्स्ट मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि नोट में मैंने लिखा हूँ थ्योरी में सोल्व हो गया है, ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कर दिया है। इस एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत सारा बता दिया है, और आप अपने कॉपी पर उसको बना लीजिएगा, ठीक है? खुद से डू वर्क रहेगा आपको, ठीक है आपका। अब देखिएगा इसको हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले काम प्रूफ वाला में LHS लिखा जाता है, और इसको लिख लेंगे cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही ना है? ओके, अब हम एक काम करेंगे, लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है cos 90 डिग्री माइनस, देखिएगा कितना घटाऊंगा तो होगा, तो आंसर है 52 डिग्री घटाऊंगा तो होगा, फिर इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब ये कैसे लिख देता हूं तो सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा cos 38 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 डिग्री होगा। ओके, फिर cos 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाएंगे तो 52 डिग्री होगा, और ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब कहिएगा कि क्यों, तो तुरंत समझ आएगा। बहुत लोग ये होमवर्क नहीं बनाए थे, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो लेकिन बहुत लोग नहीं बनाए थे, तो जो नहीं बनाए थे वो यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है? चलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और माइनस ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, दोनों कट गया, क्या बचा? 0। लाना क्या था? 0, तो इक्वल टू लिखेंगे RHS, तो हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है ना? चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी कराया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? देखिए मैं एक और बात बता दूं, मैं 3 बना रहा हूं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं उसको थ्योरी में बना दिया हूं, ठीक है? तो आप लोग खुद से वो कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। चलिए इसका हम बताते हैं कि दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा है और आपसे ए पूछा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। अच्छा एक और बात, मैं क्वेश्चन छोड़ता पता है क्यों? इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि दोस्त ये लॉकडाउन में अगर मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा तो बहुत ज्यादा समय तो लेगा, बात अलग है। होगा क्या कि आप लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग खुद से बनाइए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा आप लोग को, ठीक है? इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अगर कहिएगा कमेंट बॉक्स में करिए, अगर जिनसे नहीं बन रहा है तो मैं फिर से बना दूंगा न्यू वीडियो में, क्या दिक्कत है? मेरा काम ही है बनाना। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो a पूछा है। सिंपल एक बात लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कराया है हमने। क्या मैंने बोला था उस समय? मैंने बोला था कि इस वाले तरफ को देखना है कि क्या है, cot है, तो tan को cot के रिस्पेक्ट में चेंज कर देना है। कर दिया, लिखेंगे हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हो गया काम। और इस तरफ वाला को जैसे है वैसे लिख लेना है, ये मैंने बताया था, याद है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब cot से cot कट जाएगा तो क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, यही ना बचेगा। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त, एक मतलब कि जो डिग्री वाला है उसको एक तरफ और जो सिंपल में है a वाला उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, उसके बाद a माइनस उधर जाएगा तो प्लस, जोड़ेंगे तो 108 डिग्री होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 3a। ओके, इसलिए a बराबर बताइए क्या हो जाएगा? 108 और डिवाइडेड बाय 3,
तो देखिएगा 36 यानी कि एक कितना बार में कटेगा, 36 बार में। ये आप लोग को गुना भागा तो आता है, कितना आसान काम था, 36 डिग्री। इस प्रकार हमने देखा कि ए का जो वैल्यू निकला वो कितना डिग्री, 36 डिग्री। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ओके, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और एग्जाम में ये बहुत बार आया है 2 मार्क्स में, तो आप लोग इसको VVI कर लीजिएगा। और बता दूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा इसको बनाना कैसे है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या करना था। क्योंकि क्वेश्चन में दोस्त दिया है इतना और सिद्ध करना है प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये क्वेश्चन ने बोला है। कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे चूंकि tan A बराबर cot B, इतना दिया है ना, तो एक काम करिए, लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक बात बताऊं दोस्त कि ये जो दोनों दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग है ना। देखिए tan अलग है, cot अलग है। तो अगर मैं या तो cot को tan के फॉर्म में या फिर tan को cot के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो काम बन जाएगा। और सवाल है कि लिखे कैसे, तो मैं बताऊं क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा। tan 90 डिग्री माइनस, सुनिएगा ध्यान से, इस तरफ लिख देता हूं, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि मैं रीजन लिख देता हूं, चूंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये होता है ना दोस्त, फिर से सुनिएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो देखिएगा ये वाला। एक और बात, ये एग्जाम में रटना नहीं है कि हमेशा इसी को चेंज करें, ऐसा नहीं है, आप इसको भी चेंज कर सकते थे। बस समझ आ गई? चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। cot से cot खत्म हो जाएगा, क्या बचा? तो आंसर है 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचा। ओके, उसके बाद देखिएगा ये 90 डिग्री, ये b और ये माइनस उधर जाएगा तो दोस्त प्लस हो जाएगा। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या करके प्लस b या करके बराबर 90 डिग्री। अब चेक करिए क्या हमें यही लाना था प्रूफ करके, तो आंसर है हाँ। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। कितना आसान काम था, है कि नहीं है? चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 6, क्योंकि 5 नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने थर्ड बनाया है वैसे ही 5 नंबर बनाना है। और अगर जिनको नहीं बनाने आ रहा है वो कमेंट करेंगे, या फिर जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस वीडियो को देख लीजिए, वो बन जाएगा आपसे। मैंने उस क्वेश्चन को करा रखा है थ्योरी वाला पार्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। करा है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करता हूं मैं इसको बताते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। क्या करता हूं ध्यान समझिएगा। लिखेंगे चूंकि किसी भी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अब ये बात जानते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिएगा, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी त्रिभुज में ये होता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया दोस्त, यहां से एक काम कर लिया, कोण B प्लस कोण C को एक तरफ कर लिया और 180 डिग्री प्लस इधर है तो माइनस भी इधर कर लिया। कोई दिक्कत? अभी ऐसा क्यों किया तुरंत समझ आएगा, जब मैं क्वेश्चन पूरा बना दूंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है मैं आपको बता दूं, देखिए प्रूफ करके लाना है साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, ठीक है, ये लाना है प्रूफ करके। क्योंकि ध्यान से समझिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, प्रूफ में क्या लाना है दोस्त, साइन और नीचे 2 लाना है। तो अगर गौर से देखिएगा आप तो कोण B और कोण C आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा ये कोण है, दोनों जो दिखाई दे रहा है ना वो एंगल है, तो यहाँ पर एंगल आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें लाना क्या है, नीचे 2 लाना है और ऊपर साइन लाना है। तो एक काम करेंगे, एक बात लिखेंगे इधर कि दोनों तरफ साइन बाई 2 से गुना करने पर। अब ऐसा क्यों किया तुरंत क्लियर होगा, देखिएगा साइन, क्योंकि ये भी थीटा है, नीचे जो कर रहा हूं ध्यान समझिएगा, ये b या प्लस c
बाई 2 हो जाएगा ना। देखिएगा ध्यान से, साइन नीचे 2 और ये b प्लस सी हो गया। अच्छा, इक्वल टू क्या है, तो आंसर है साइन, अब देखिएगा 180 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा ना। क्लियर है बात? चलिए बहुत अच्छा। अब ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन कोण b प्लस कोण c बाई 2 इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से दोस्त, साइन ये अलग अलग मैं कर लेता हूं, 180 डिग्री बाई 2 और माइनस a बाई 2, यही ना होगा। ध्यान से देखिएगा अगर, तो क्या होगा, साइन ध्यान से देखिएगा, तो साइन 180 डिग्री बाई 2, ये इसको अलग अलग हमने कर लिया। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिएगा a माइनस बी बाई 2 है तो a बाई 2 माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो मैंने वही काम किया है यहाँ। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, अब आपसे बात करता हूं आगे। देखिएगा ये से ये कट जाएगा कितना बार में, 90 डिग्री कट जाएगा ना, 90 दूनी 180 होता है। अच्छा, इसलिए फाइनल लाइन रहा आपका, देखिएगा साइन और ये कोण a प्लस कोण b बाई 2। अब देखिएगा दोस्त इधर ध्यान से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैं इधर रीजन लिख देता हूं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात पता है ना। तो इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या है, a बाई 2 है, तो लिख लेंगे a बाई 2 कोण a बाई 2। कोण नहीं भी लिखेंगे तो बात वही है ना। तो लाना क्या था हमें, आंसर है यही लाना था। आप अपने बुक में देखिएगा ना तो यही लाना था, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, बुक में अपने देखिएगा तो इतना ही लाना था। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसको उतारिए। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और ये बहुत आसान है। क्वेश्चन का हेडलाइंस क्या बोला है मैं पढ़ देता हूं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि अभी देखिए 67 डिग्री दिया है और 75 डिग्री दिया है, तो अभी जो दिखाई दे रहा है कि ये 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसी वाले क्वेश्चन को मेरे को 0 डिग्री और 45 डिग्री के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूं, चलिए लिख लीजिए एक बार। हाँ मैं लिख सकते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया है ना, चलिए बहुत अच्छा। तो क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है साइन 90 डिग्री या माइनस 67 डिग्री चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 23 डिग्री, यही ना कर सकते हैं, क्योंकि 23 डिग्री अगर मैं घटाऊं, 1 मिनट दोस्त, हाँ 23 डिग्री में अगर घटाऊं तो काम बन जाएगा। ओके, अब आगे इसमें बात कर लेते हैं, प्लस कॉस 90 डिग्री या माइनस 15। अब ध्यान दीजिएगा इधर, साइन 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाइएगा तो 67 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाइएगा तो 75 डिग्री होगा ना। तो फायदा क्या हुआ तुरंत बताता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन में बोला था कि इस वाले फॉर्म को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए, तो लिख दिया। देखिएगा जो दोनों आ रहा है वैल्यू, देखिए ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है ना, बस यही क्वेश्चन में बोला था और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को द एंड एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है, वो एक्सरसाइज 8.4 है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आने वाली कुछ वीडियो में उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कुछ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।